हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं आपका जो रिएक्शन थी ब्लड कोagulation की, वो हमने स्टडी किया था, आरएच फैक्टर स्टडी किया था। उसके आगे एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है सर्कुलेशन पैटर्न्स। तो देखो, जो सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उसमें वहाँ बात की गई है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है जब हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है तो वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, एक ट्यूब्यूल्स में फ्लो करता है। ये ट्यूब्यूल्स में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ आप बात कर रहे हो जो ब्लड है वो क्लोज वेसल्स में है। जहाँ क्लोज वेसल्स में फ्लो करेगा वो आएगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ बात कर रहे हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, वहाँ बड़ी वेसल से फ्लो तो करके जाता है लेकिन एक ओपन स्पेस में जाके क्या करता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और उस स्पेस को आप कहते हो साइनस। ओके, साइनस जो छोटे छोटे स्पेस है, ठीक है। तो ओपन स्पेस में फ्लो कर रहा है तो वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर वो वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो आपका कंसीडर होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किए गए सर्कुलेशन पैटर्न में, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, हम इनवर्टिब्रेट्स स्टडी कर चुके हैं। तो आपने देखा था इनवर्टिब्रेट्स के जो हायर फाइलास थे वहाँ के ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डिड्स। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ऑर्थोपोड एंड मोलस्कस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, आपने कॉकरोच में देखा है। और सेकेंड जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एनालिड्स में मिल रहा है और जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सभी कॉर्डेट्स में मिल रहा है। कॉर्डेट्स अगर नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो देखो, कॉर्डेट्स वो एनिमल्स हैं जहाँ पे नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल्स हैं जहाँ नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम कॉर्डेट्स में बात करेंगे आगे वर्टिब्रेट्स की। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी क्या करते हैं, हार्ट है, उन सभी के पास में ब्लड को पंप करने के लिए एक आप ये समझ सकते हो एक मशीन दी गई है और उसे क्या कहा है, उसे हार्ट दिया गया है जो आपके ओवरऑल बॉडी में ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है। अब बात आती है वर्टिब्रेट्स में, तो याद रखना वर्टिब्रेट्स हम पढ़ते कहाँ से, स्टडी करेंगे इन फाइलस को हम फिशेस से करेंगे। फिशेस को हम पाइसेस भी कहते हैं। फिशेस होती हैं, आप याद रखोगे कैसे हमारा ऑरिजिन किस तरह से हुआ। सबसे पहले पानी में एनिमल डेवलप हुए, यानी कि वाटर एनिमल डेवलप हुए, एक्वाटिक एनिमल्स। तो एक्वाटिक एनिमल में फिशेस डेवलप हुई। फिशेस, कुछ फिशेस ऐसी थी जिनको नीड हुई, आप ये समझ सकते हो, वो बाहर आए, एम्फीबियंस बने और एम्फीबियंस ने जब अर्थ पे रहना स्टार्ट कर दिया तो रेप्टाइल्स बन गए और रेप्टाइल्स से इमर्ज हुए टू फाइलास, बर्ड्स एंड मैमल्स इमर्ज, ठीक है। तो देखो, फिशेस जो है वो टोटली वाटर पे डिपेंडेंट है, वो वहीं से ऑक्सीजन लेती हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं वो वाटर से। तो वहाँ याद रखना ओनली जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड, कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है फिशेस में। अब वो 2 चैम्बर्ड हार्ट किस तरह से है, देखो, तो फिशेस का हार्ट अगर 2 चैम्बर्ड है तो वहाँ क्या प्रेजेंट है, एक तो एट्रिया प्रेजेंट है और ओनली सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह समझ सकते हैं। अब देखो, हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसका एक लार्ज फ्लो दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा और किस तरह हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ सिंगल सर्कुलेशन है। इस टाइप का सर्कुलेशन मिलेगा फिशेस में, सिंगल सर्कुलेशन। आपके अंदर कौन सा सर्कुलेशन मिल रहा है, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। तो किस तरह मिलेगा, यहाँ गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट ने जब क्या किया, आप ब्लड को पंप किया तो वो कहाँ जाएगा, आपका हार्ट को, आपके हार्ट के पास में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आता है तो वो फ्लो करता है, तो कहाँ जाता है, वो आपके लंग्स के पास में जाता है, क्योंकि आपके पास में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स प्रेजेंट है, लेकिन फिशेस के पास में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड गिल्स से पास होता है और ऑक्सीजन मिल जाती है। रेड से मैंने आप यहाँ शो किया है,
ये जो ब्लड जा रहा है ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अब गिल्स से ऑक्सीजन मिल रही ब्लड को, अब ब्लड बोल रहा है मुझे हार्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पूरी बॉडी में फ्लो करूंगा। तो उसने क्या किया, सीधा पार्ट्स में गया और सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कराई, और ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ली उसने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया तो वेन्स में वेन्यूल्स में आया, कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है आपके सब्सटेंसेस का। जैसे ऑक्सीजन लेनी, ऑक्सीजन सेल्स को देके जाएगा, ग्लूकोज सेल्स को देके जाएगा, ठीक है, हार्मोन्स देके जाता है ब्लड, इसी तरह से वहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेके आ जाता है। ये जो फॉर्मेशन, ये जितना भी ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ होता है, कैपिलरीज में परफॉर्म होता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वेन्यूल्स में आएगी, वेन्स में आएगी, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है हमारे पास। तो जो बड़ी से बड़ी वेन है इनके पास में, वो उनके पास में आती है और वो किस में दे देंगे, एट्रिया में दे देंगे, ये एट्रिया। और यहाँ वेंट्रिकल, एक ही एट्रिया है और सिंगल ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो ब्लड एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, और क्योंकि क्या है इस ब्लड के पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या है ये डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड है, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड है, सॉरी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गिल्स के पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराया जाएगा, ऑक्सीजन लेगा और अगेन बॉडी पार्ट्स को अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से डिस्कस, गिल्स के थ्रू प्योरीफाई होगा, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड में ऑक्सीजन ली, बॉडी पार्ट्स को दी, बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, हार्ट को प्रोवाइड कराया। तो देखो हार्ट के थ्रू सिंगल टाइम पास हो रहा है, इसीलिए आपने कहा है सिंगल सर्क्यूलेशन। क्या कहा फिशेस में, आपको ध्यान रहेगा सिंगल सर्क्यूलेशन, ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी में यूज हो रही है, मे भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ इसको ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है, ये 2 चैम्बर्ड था, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ है। तो फिशेस के बाद में जो फाला इवॉल्व हुआ है वो है एम्फीबियंस, जो एग ले करने के लिए अर्थ पे आते हैं, आके लैंड पर आते हैं, सॉरी लैंड पर आएंगे ओनली एग लेने के लिए। तो वो है एम्फीबियंस जो लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद में एम्फीबियंस के बाद में डेवलप हुआ कौन सा, रेप्टाइल्स डेवलप हुए। इनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो आप ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 एट्रियास डेवलप होंगे और सिंगल वेंट्रिकल है। ये देखेंगे 2 एट्रियास है और सिंगल वेंट्रिकल है। अब बात आती है एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, तो आप यहाँ ये सोच सकते हो, अगर वहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स प्रेजेंट है तो प्योरिफिकेशन ऑक्सीजन के लिए वो लंग्स के पास में जाएगा, और अगर वहाँ गिल्स प्रेजेंट है तो वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए गिल्स के पास में जाएगा। और अगर दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या होता है, दोनों टेक पार्ट करते हैं ऑक्सीजन को बाइंड करने में, ठीक है। तो देखो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है जहां 2 एट्रियास हैं, 2 एट्रियास और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। आपको ये डायग्राम शो कर रहा है, यहाँ ब्लड की मिक्सिंग होती है, यहाँ रेड भी प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन वाला भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलेटेड ब्लड भी यहाँ प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये जो चैम्बर्स ओपन हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही वेंट्रिकल में फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो देखो अब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए कहाँ है, लंग्स के पास है, लंग्स के पास से एट्रिया में आया, एट्रिया से वेंट्रिकल में आया। अब क्योंकि दोनों ही एट्रिया से आ रहा है ब्लड, तो क्या होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्या प्रेजेंट है आपको शो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी। अब ये ब्लड किसको दिया जाएगा, बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स में आने के बाद में ऑक्सीजन तो यहाँ यूज हो गई और जो कार्बोक्सिलेटेड ब्लड था उसे वापस दे दिया, किसे दे दिया, हार्ट को दे दिया। तो वापस किसे दे दिया जाएगा, यहाँ हार्ट को दे दिया, इसलिए यहाँ आपको मिक्सिंग दिखाई दे रही है। और फिर प्योरीफाई होने के लिए वापस कहाँ जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करा दिया जाए बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये बात आती है आपकी एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, जहाँ कितने चैम्बर्स हैं हार्ट के, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है, 2 एट्रियास प्रेजेंट है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे
हमारे साथ आप इंक्लूड करोगे बर्ड्स को, और एक स्पेशल एनिमल जो आपको यहाँ ध्यान रखना है वो है आपका ये क्रोकोडाइल। वैसे तो उसको उठा के हम यहाँ रखेंगे, लेकिन क्योंकि क्रोकोडाइल के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसीलिए आपने क्या कहा यहाँ इसे बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। क्योंकि यहाँ क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जहाँ क्या प्रेजेंट है 2 तो एट्रियाज प्रेजेंट है, सॉरी ये 2 एट्रियाज प्रेजेंट है देखो, और यहाँ पे 2 ही वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सर्कुलेशन ब्लड का होगा वो क्या होगा, यहाँ डबल सर्कुलेशन की बात की गई है। ठीक है, हमने फर्स्ट बात करी थी सिंगल सर्कुलेशन की, यहाँ इनकम्प्लीट है, यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे है देखो, इंपॉर्टेंट फिनोमेना, 2 एट्रियाज प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, हमारे पास प्योरिफिकेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है। तो एक सिस्टम होता है जो लंग्स और हार्ट के बीच काम करता है, एक सिस्टम होता है जो हार्ट और बॉडी के बीच में कंडक्शन कराएगा ब्लड का। तो यहाँ 2 पैटर्न प्रेजेंट है, 2 बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट है, जिसको आपने यहाँ तो कहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ आप उसे कहोगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक आप नाम याद रख सकते हो इस बात से, आपके सिस्टम्स को ब्लड प्रोवाइड करा रहा है, आपके जितने भी यहाँ सिस्टम्स हैं, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इवन हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है। ठीक है, तो आपका हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करोगे, आप इस बात से याद रखोगे जो सेकेंड यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, वो जो सेकेंड सर्कुलेशन चल रहा है सिस्टेमिक है। वो किस तरह काम करता है एक बार देखना, प्योरीफाई होने के बाद में, दैट मीन्स ऑक्सीजन लेने के बाद में ब्लड आएगा एट्रियाज के पास में। ठीक है, एट्रियाज से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट को प्रोवाइड कराया। ओके, अब बॉडी पार्ट्स को जब प्रोवाइड करा दी गई है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है वहां से, कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और एट्रिया को देगा, एट्रिया से अगेन वेंट्रिकल में आ रहा है, और वेंट्रिकल से आने के बाद में इसे अगेन लंग्स को दिया जाएगा, इसलिए कि हमें अगेन ऑक्सीजन की डिमांड है, हमें वापस ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एक सिस्टम ने यहाँ काम किया और एक सिस्टम ने यहाँ काम किया। ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, 2 pathways, that's why we have a double circulatory system. ओके, यहाँ मैं आपकी बात खत्म करती हूँ सर्कुलेशन पैटर्न्स की। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर। ओके, ह्यूमन हार्ट आपका थोड़ा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, 2/3 पार्ट उसका लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। हार्ट को स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो हल्का सा यहाँ उसको शेप, उसको स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा दबा हुआ फील होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आती है लंग्स की, किस तरह प्रोवाइड करा रहा है। आपका जो हार्ट है ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ये एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। दैट मीन्स जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है तो वहाँ 3 लेयर्स डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, जो मीजोडर्म है ये क्या करेगी, आपके हार्ट को डेवलप कराएगी। ठीक है, इसीलिए आपने कहा है ह्यूमन हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, सेकेंड बात आती है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ थोरेसिक कैविटी। अब हम थोरेसिक कैविटी की बात करें तो हम देखें यहाँ बॉडी कैविटी को आप कहते हो सीलोम। ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट है यहाँ, ठीक लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम से नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम के
ऊपर होती है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में यहाँ ये लंग्स प्रेजेंट है, देखो ये लंग्स है, यहाँ बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह बना सकते हैं, इस तरह से ये हार्ट प्रेजेंट है आपका। ये जो बीच वाला स्पेस है इसे कहते हो मीडिया स्टाइनम। आपके थोरैसिक कैविटी में जो मिड में स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड है, इसे आप कहते हो क्या? मीडिया स्टाइनम। ओके, मीडिया स्टाइनम में प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। हमारी इतनी बात क्लियर होती है यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है हार्ट के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर है हमने अभी डिस्कस किया था, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियास है इस तरह से, और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो आपको यहाँ ये इस तरह दिखाई देगा। तो क्या प्रेजेंट है? 2 एट्रियास, ये 2 एट्रियास और ये 2 वेंट्रिकल्स। तो आपका हार्ट हो गया है 4 चैम्बर, ठीक है। अब इन 4 चैम्बर हार्ट में देखो, इसके चारों तरफ इसकी प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप कहते हो पेरिकार्डियम। क्या कहते हो इसे? पेरिकार्डियम। मैं यहाँ अगर इस तरह से एक लेयर बनाऊं, इसे आप कहोगे पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है? एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम की यहाँ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो ये है सीरस पेरिकार्डियम, यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होती है, और सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट होती है। मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ये सीरस पेरिकार्डियम, ओके। अब सीरस पेरिकार्डियम की कितनी लेयर है? 2 लेयर प्रेजेंट है। तो देखो जो भी लेयर ऑर्गन के पास में प्रेजेंट होती है उसे विसरल बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसरल। तो ये वाली है आपकी विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये है आपकी पेराइटल, पेरिकार्डियम, ओके। पेराइटल पेरिकार्डियम। हमेशा ध्यान रखना, जो भी लेयर ऑर्गन को कवर करती है उसे आप कहते हो विसरल। तो आपने कहा ओवरऑल कवर कर रही है, इसीलिए हमने कहा पेरी, और कार्डियम वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए। हार्ट से रेलेवेंट एक्टिविटीज के लिए आप यूज करते हो कार्डियम, ठीक है। तो आपने इसलिए यहाँ कहा पेरिकार्डियम, ओके। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, हमने यहाँ तक बात की, ठीक है। तो इसके आगे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें देखो क्या होता है, हार्ट की मसल्स में आगे मायोकार्डियम प्रेजेंट होती है। ये जो चैम्बर्स हैं इनका साइज थोड़ा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि क्या होगा, ब्लड को पंप करने के लिए प्रेशर जनरेट करना है, और प्रेशर कौन जनरेट कराता है? हार्ट की मसल्स ही जनरेट कराती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये वॉल्स थिकर होती है, और ये जो थिकर वॉल्स हैं इनको आप कहते हो मायोकार्डियम। पूरे हार्ट में प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इसको आप कहोगे मायोकार्डियम। किसकी वॉल को? हार्ट की वॉल्स को कहते हो आप मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। अब मायोकार्डियम इसको कहा, अंदर की जो लेयर है, ये जो अंदर की लेयर है जो किसके पास में है? इस कैविटी को कवर कर रही है। कैविटी को जो कवर करेंगी सेल्स,
उन्हें आप कहते हो एंडोकार्डियम। एंडो दैट मीन्स अंदर, और कार्डियम की है इसीलिए आपने कहा एंडोकार्डियम। ठीक है, एक बार फिर से स्टडी करते हैं। हार्ट की जो लेयर्स है उसे आपने कहा है पेरिकार्डियम। पेरी होता है क्योंकि ये ओवरऑल कवर कर रही है, कार्डियम वर्ड हार्ट से रेलेवेंट है। एक फाइब्रस है, एक सीरस है। सबसे बाहर फाइब्रस प्रेजेंट है, ये फाइब्रस है। सीरस की होती है 2 लेयर्स, ठीक है, जिसमें आपने कहा है 2 लेयर्स में एक तो है विसरल पेरिकार्डियम और एक है पैराइटल पेरिकार्डियम, जिसकी बात आपकी एनसीईआरटी कर रहा है। विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। हार्ट की मसल्स होती है मायोजेनिक, इसको आप कहते हो मायोकार्डियम। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम, हार्ट की मसल्स मायोकार्डियम। अब ये कैविटी का है, ये कैविटी का है। इस कैविटी को भी तो अंदर से सेल्स क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। इस कैविटी को जो कवर कर रही हैं सेल्स, उन्हें आप कहते हो एंडोकार्डियम। ये कौन सी सेल्स हैं, ये एंडोकार्डियम। अब ये आपके चैम्बर्स प्रेजेंट, ये आपके चैम्बर्स प्रेजेंट है, 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रियाज और वेंट्रिकल जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ टोटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, यहाँ कार्बोक्सिलेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से आता है ऑक्सीजनेटेड और किस तरह आता है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। तो देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो पार्ट है, ये आपका लेफ्ट साइड है। ये आप किस तरह से ध्यान रखोगे, इसको याद रखने का तरीका है, आपका हार्ट लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो याद रखना जो हमारे लिए बेनिफिशियल एक्टिविटीज हैं वो कहाँ परफॉर्म हो रही हैं, लेफ्ट साइड परफॉर्म हो रही है। और क्या हमें क्या बेनिफिट है, क्या हमें इससे एडवांटेज था, हमें चाहिए था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड। अब याद रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो वॉल्व है, ये इसको आप कहोगे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। कौन सा, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, या आप इसे कहते हो मिट्रल वॉल्व। यहाँ जो है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, इसे आप कहते हो ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, 2 एट्रियास 2 वेंट्रिकल, ये आपकी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड आपकी ऑक्सीजनेटेड है। यहाँ वॉल्व जो प्रेजेंट है वो है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। जो आपकी राइट साइड है, यहाँ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को ही ध्यान रखना मिट्रल वॉल्व के। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वॉल्व्स की। यहाँ भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास में जाएगा। किसके पास जाएगा, आपका हार्ट पंप कर रहा है प्योर ब्लड को, किसके लिए कर रहा है, बॉडी पार्ट्स के लिए कर रहा है, ऑर्गन्स के लिए कर रहा है, टिश्यूज के लिए कर रहा है। तो क्या होगा, ये बॉडी के पास गया, बॉडी पार्ट्स किसके थ्रू गया, एओर्टा। कौन लेके जाएगा, एओर्टा। ओके, बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा वापस से, ये देखो। अब बॉडी पार्ट से जो जाएगा वो किस तरह का जाएगा, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जाएगा। तो क्या होगा, उस ब्लड के पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कहाँ चला गया, आपके राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में चला गया। अब एट्रिया से क्योंकि वेंट्रिकल के पास में आता है, इसीलिए क्या होगा, वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, कहाँ पे, आपके लंग्स में। ये थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ लंग्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा दिया जाएगा,
ऑक्सीजन लेके आएगा और किसको देगा, ये देखो ऑक्सीजनेटेड आ गया। किस तरह से आया ऑक्सीजनेटेड, हमने देखा लंग्स के थ्रू आया। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ये लंग्स के थ्रू आया। सॉरी, इसे ब्लू से हमने ड्रॉ किया है, ये देखो यहाँ लंग्स के थ्रू आया। ठीक है, ये किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन। वेन है फिर भी प्योर ब्लड ले जा रही है, ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरह से ये आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरी है फिर भी क्या ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज वेन में फ्लो करता है कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, और जो आर्टरीज है वहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी और वेन्स हैं जो क्या है, वो इस रूल का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं। ये थे जो वॉल थे, थ्री जो वॉल्स प्रेजेंट थे, ये थे सेमी ल्यूनर वॉल। तो हमने वॉल की बात करी, एक हमने ये बात करी बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और थर्ड मैं यहाँ आपसे बात करती हूँ कौन सी वॉल की, ये जो थ्री वॉल्स प्रेजेंट है ये है सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल, ये जो सेमी ल्यूनर वॉल है ये आपसे थर्ड वॉल की हमने बात करी। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल थ्री प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो यहाँ से ब्लड लेके गई है, हमने इस वेट की बात नहीं की है, जो आपके बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जा रही हैं, वो छोटी छोटी वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स आगे जाके वेन बनाती हैं। ठीक है, और सारी वेन्स जो कनेक्ट होती हैं तो बड़ी वेन्स में ओपन होती हैं, जिसे आप कहते हो वेना कावा। ओके, ये जो वेना कावा है यहाँ टू प्रेजेंट है, एक आप कहोगे सुपीरियर वेना कावा, एक को आप कहोगे इंफीरियर वेना कावा। इसी तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होती है इंफीरियर, यहाँ ओपन होती है वेना कावा, और यहाँ ओपन होती है सुपीरियर वेना कावा। अब इससे रेलेवेंट एक इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पे बहुत ये डायग्राम जगह नहीं दिख रही है मुझे कुछ नोट डाउन करने की, तो हम नेक्स्ट वहाँ डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये आपके हाथ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेंट्रिकल्स, ये हम वेंट्रिकल्स ड्रॉ करते हैं। ये ब्लड का फ्लो है जो कहाँ है, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ही है। ऑपोजिट फ्लो नहीं हो, इसीलिए क्या होता है, यहाँ वॉल्स के पास में यहाँ कुछ मसल्स होते हैं, कुछ टेंडन्स लाइक प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप कहते हो कॉर्डा, टेंडिनी। ठीक है, ये कॉर्डा टेंडिनी यहाँ अटैच होते हैं किससे, वेंट्रिकल की वॉल से। आप ध्यान देना, वेंट्रिकल की वॉल्स हैं जो आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, ये इतनी स्मूथ नहीं होती है, यहाँ कुछ यूनिफॉर्म नहीं दिखती है। इस तरह के यहाँ पे पैचेस से प्रेजेंट होते हैं। इन जो मसल्स हैं, इन मसल्स को कहा जाता है पैपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। तो वॉल्स वापस ऊपर की तरफ नहीं मुड़ जाए, इसलिए क्या कहा जाता है, वॉल्स को नीचे की तरफ खींच के रखा जाता है यहाँ पर, ताकि ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहे, वेंट्रिकल्स से एट्रियास में नहीं जाए। इसलिए क्या किया जाता है, वेंट्रिकल्स के बीच में, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है, इनको यहाँ खींचे रखते हैं कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू। ये ऊपर से तो अटैच हो रही है वॉल से, लेकिन नीचे की तरफ अटैच होने के लिए क्या चाहिए, कुछ मसल्स चाहिए। तो यहाँ जो वेंट्रिकल्स के अंदर पैपिलरी मसल्स हैं, कौन सी मसल्स है वेंट्रिकल्स में, पैपिलरी मसल्स। तो कॉर्डा टेंडिनी अटैच है पैपिलरी मसल्स के साथ। ये कैपिलरी मसल्स के साथ अटैच होके
वॉल्स को खींच के रखते हैं, देखो इस तरह से कि ये इसी तरह से खींचे रहे, वापस की तरफ वापस क्या हो, इस तरह से ना जाए। इस तरह जाएंगे तो ब्लड का फ्लो क्या हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, रिवर्स फ्लो भी हो सकता है। इसको रोके रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आती है आपके वॉल्स। अब अगर बात करें सिंपल इसके सेप्टास की बात करें, यहाँ हमने वॉल्स की बात करी, इसके सेप्टास की अगर बात करते हो तो देखो दो एट्रियास के बीच में जो ये सेप्टा दिखाई दे रहा है, इसे आप कहोगे दो एट्रियास के बीच में है तो आप कहोगे इंटर। जब किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है तो आप वर्ड यूज करते हो इंटर, क्योंकि सेप्टा है और एट्रियास के बीच में है, इसीलिए आपने नाम दिया इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा है इसे आप कहोगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वेंट्रिकल्स को कनेक्ट कर रहा है, ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब बात आती है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सेप्टा दिखाई दे रहा है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहोगे एट्रियो। लुक, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। डन, हमने 3 सेप्टास पढ़े, इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर एंड थर्ड पार्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसको रिदमिसिटी दे रहा है, ऑटो रिदमिक है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कौन करता है, वेगस और स्पाइनल एक्सेसरी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, हार्ट बीट, ठीक है। तो इसकी जो मसल्स है वो मायोजेनिक है, क्योंकि ऑटो एक्साइटेबिलिटी की कैपेसिटी है इसके पास में। वो किस कारण है, हम यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ जहाँ सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है, सुपीरियर वेना कावा के ठीक पास में एक नोडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हो SA नोड, SA नोड, दैट मीन्स साइनस एट्रियल नोड, ठीक सुपीरियर वेना कावा के पास में प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ इस राइट एट्रिया के नीचे की तरफ, लोअर साइड, इसे आप कहते हो AV नोड। इट इज SA नोड एंड दिस वन इज AV नोड। इन दोनों के कनेक्शन के लिए कुछ इंटरनोडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो SA नोड है इसके पास में कैपेसिटी होती है किसकी, एक्साइटेबिलिटी की, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए क्या करता है, अपने आप एक्साइटेड होता है। इसके एक्साइटमेंट के कारण आपकी हार्ट बीट आती है, ठीक है। तो पेसमेकर, इसीलिए आपने इसे नाम दिया पेसमेकर। जब किसी के, आपने सुना है जब हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है तो याद रखना वो क्या करता है, उसको एक्साइटेड करता है, हार्ट बीट करता है, बीटिंग के कारण क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है। तो देखो ये है वो SA नोड जिसे आपने कहा है पेसमेकर। यहाँ तक मैं बात खत्म करती हूँ SA नोड की और AV नोड की, ठीक है। अब इससे आगे की तरफ जब ये बढ़ता है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा की तरफ आता है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा तक आकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये राइट और ये लेफ्ट, इसे आप कहते हो बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, ओके। ये जो बंडल ऑफ हिस है ये वेंट्रिकुलर वॉल्स में फैल जाते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स इस तरह से बना लेते हैं, ये देखो इस तरह से। इसे आप कहोगे पर्किंजेस फाइबर, ठीक है। ये जो पर्किंजेस फाइबर है, पर्किंजेस फाइबर्स, ये क्या करते हैं, पूरे वेंट्रिकल की वॉल्स में क्या कर लेते हैं, पूरे वेंट्रिकल की वॉल्स को कवर कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, SA नोड से सिग्नल यहाँ AV नोड तक धीरे आता है, स्लो आता है, लेकिन एक बार AV नोड के पास आता है तो वेंट्रिकल्स में बहुत खटाखट, बहुत क्विकली कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, सेप्टा पे प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, ये जो पर्किंजेस फाइबर्स हैं
ये वेंट्रिकुलस जो वॉल्स है उसमें पूरी चारों तरफ क्या है, इनका एक नेटवर्क प्रेजेंट है, तो ये कंट्रैक्शन की वेव को क्विकली प्रोपगेट करेगा। ठीक है, तो ये बात आती है आपके नोडल स्ट्रक्चर की, जो इसमें नोडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे आपने कहा है SA नोड है, AB नोड है, बंडल ऑफ हिस है एंड परकिंजियस फाइबर्स है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ नोट डाउन किया इन केस मेरे माइंड से निकल जाए, तो यहाँ वेगस और स्पाइनल एसेसरी है जो कुछ हद तक आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ हार्ट बीट की बात और करते हैं। ये जो SA नोड है जो वेव जनरेट कराएगा यहाँ से 70 से 75 हो सकती है, ये क्या 70 to 75 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 75 तक हो सकती है। और अगर आप इसका एवरेज निकालते हो तो आपने डॉक्टर से सुना है, आपने यूजुअली घर में बड़ों को बोलते सुना होगा 72, आपकी हार्ट बीट क्या है 72, तो आपकी एवरेज हार्ट बीट है 72 बीट पर मिनट। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई कराती है। ठीक है, जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। यहाँ ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मिलके बनाती है फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। यहाँ से एओर्टा निकल रहा है तो कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट वाली बनाएगी क्या, फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या कहता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या कराएगा कि जो आपकी डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी के डिफरेंट ये पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, ये प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हुआ और वेन्स ने क्या किया, यहाँ से लेके जा रही है और मिलकर एक बड़ी वेन बनाती है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, जो क्या करती है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा वापस एट्रिया को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लेकिन आपका इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप खाना खाते हो, मे भी कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो क्या किया जाता है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या किया जाता है, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से एक वेन जाएगी जो कहाँ जाएगी, लिवर तक जाएगी। ये लिवर तक गई, ये लिवर तक जाती है, इसे आप कहोगे हेपेटिक पोर्टल वेन। कहाँ जा रही है, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से लिवर तक जाएगी। कौन सी वेन जाएगी इंटेस्टाइन से लिवर तक, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन ये क्या कराती है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको हटाती है, निकालती है और लिवर से डाला जाता है वेना कावा के थ्रू। कहाँ, लिवर से जाएगा वेना कावा में। ओके, तो ये है हेपेटिक पोर्टल वेन की बात, जो एक अलग कंडक्शन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया जाएगा। ठीक है, पहले ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकाला जाएगा और फिर उसको कहाँ दिया जाएगा, उसको सिस्टेमिक पाथवे में। अब मैंने अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की है तो ध्यान रखना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है, क्योंकि एक सिस्टम तो काम कर रहा है लंग्स और हार्ट के बीच। लंग्स से रेलेवेंट टर्म है पल्मोनरी, तो हम कहेंगे इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सिस्टम काम कर रहा है हार्ट से बॉडी पार्ट्स के बीच, जिसे आप कहोगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ऊपर सिस्टम है आपका पल्मोनरी और ये है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो काम कर रहा है बॉडी पार्ट से हार्ट के बीच में। ठीक है, तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। याद रखना, वॉल 2 फोल्ड्स हैं तो आपने कहा है बाइकस्पिड, और 3 फोल्ड्स हैं तो आपने कहा है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म होती है आपके ह्यूमन हार्ट की, उसके स्ट्रक्चर की। ओके, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।